नमस्कार। नमस्कार। जैसे हम रूटीन में हर हफ्ते किसी न किसी टॉपिक पे बात करते हैं। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर वर्मा जी, जनरल सर्जन। तो हम डॉक्टर साहब से ये डिस्कस कर रहे थे क्योंकि जैसे आजकल लोगों को सर बवासीर, जहाँ कई बार हम इसको पंजाबी में पुकंदर बोलते हैं, जिसको फिस्टुला जो होता है, जहाँ पाइलोनेटल साइनस जो कई बार बैक पे पीछे फोड़ा हो जाता है, वो रिश्ता रहता है, कभी ठीक हो गया, कभी दोबारा हो गया। ऐसे ही बवासीर है, उसका भी लोगों को कई बार पता भी नहीं होता। जहाँ कई बार जैसे आपने कईयों को देखा, उन्होंने कहीं सुना भी बवासीर का ऑपरेशन कराना है, वो करा भी लाए, लेकिन बाद में उसको फिर प्रॉब्लम है। जब पता चला तो उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस निकला। ये सर कैसे लोगों को पता चल सकता है जिससे वो इलाज अपना टाइम पे करवा लें? सर एक्चुअली इन सब डिजीज को ना ऐसे एनोरेक्टल डिजीज बोलते हैं। ठीक है तरह से अब जैसे किसी को प्रॉब्लम हुई, कुछ दर्द हुआ, एनोरेक्टल एरिया में पेन हुआ, तो मोस्टली हमारे पास पेन वाले ही पेशेंट ज्यादा आते हैं। जैसे जिसको कब्ज ज्यादा लंबे समय से रही हो, बिल्कुल सही कहा, तो वो लैट्रिन के रास्ते जो होते हैं उसमें चीरा लग जाता है, जिसकी वजह से उसको फिसर बोलते हैं। ठीक है सर। वो हील होता है, फिर हो जाता है। तो मोस्टली जो पेशेंट आते हैं ऐसे आते हैं। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि जो हेमोरॉयड होते हैं, जिसको हम हिंदी में भगंदर या फिर बोलते हैं, वो भी हो सकता है। उसमें होता क्या है, बाहर वाले भी हेमोरॉयड होते हैं और अंदर वाले भी हेमोरॉयड होते हैं। बिल्कुल। जो बाहर वाले हेमोरॉयड होते हैं वो कभी इन्फेक्ट हो जाते हैं तो पेन करते हैं, पेनफुल होते हैं। ठीक है सर। जो अंदर वाले हेमोरॉयड होते हैं पेन नहीं करते, वो ब्लीड करते हैं वो लैट्रिन के साथ। या फिर किसी के एनल रीजन में कहीं पे सुराख हुआ, होल हुआ है, तो उसको फिस्चुला बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारी डिजीजेज है जो हम यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। उसके लिए पहले डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो हम डायग्नोसिस के लिए प्रॉपर हम पहले एग्जामिनेशन करेंगे। अगर एज है तो कोलोनोस्कोपी करवा के भी हम देख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर फिशर या फिस्चुला कुछ भी हुआ तो उसमें हो सकता है कैंसर के भी चांसेस हो सकते हैं। बिल्कुल, हाँ। तो इसलिए कोलोनोस्कोपी करा के अगर लगता है तो हम बायोप्सी भी भेजते हैं उस चीज़ का। जब तक हम कंफर्म डायग्नोसिस नहीं बनाते, कंफर्म डायग्नोसिस जब बन गया फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं इस चीज़ को। उसके लिए हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि हम स्टेपलर हेमोरॉइडोपेक्सी भी करते हैं, लेजर भी यहाँ पे होता है, फिस्चुला में फिस्चुलेक्टमी होता है, और भी नई नई जो जितनी भी टेक्निक्स हैं ना, सारी यहाँ पे करते हैं सर। नहीं सर, जैसे ये पेशेंट को, जैसे अब पेशेंट पीछे आया था जिसके कैंसर निकला, बाद में कीड़े पड़े हुए थे, मैगट्स वगैरह काफी निकले, ये भी इसी चक्कर में लेट हो गया क्योंकि उसको पता ही नहीं है मेरे को बिल्कुल कैंसर है। बिल्कुल। तो कैंसर के कोई अलग लक्षण भी होते हैं या सेम ही होता है ये भी? सबसे पहले यही होता है कि बाउल ब्लैडर हैबिट क्या होता है कि ठीक नहीं रहता। मतलब कभी कभी लूज स्टूल होने लगेगा, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा, या फिर लैट्रिन के रास्ते खून आना शुरू हो जाएगा। खून मतलब ऐसे कभी कभी ब्लैक खून आ गया, मतलब अपर जीआई में कहीं पे, ऊपर में कहीं प्रॉब्लम है। नीचे से अगर रेड खून आ रहा है तो मतलब लोअर जीआई में कुछ दिक्कत है। तो उसको इवेलुएट करना बहुत जरूरी है, और अर्ली स्टेज में अगर डायग्नोसिस हो जाए तो ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाता है, पेशेंट के लिए भी, हमारे लिए भी। फिर पेशेंट सफर नहीं करता। हाँ, कई बार जैसे वो आप जैसे बोल रहे हैं फिंसी बन जाती है, बिल्कुल 2-4 महीने में फिर दोबारा बन जाती है। वो सारा कुछ फिस्टुला की वजह से होता है। फिस्टुला भी हो सकता है सर। एक्चुअली ट्यूबरकुलोसिस भी इंडिया में बहुत कॉमन है। हाँ बिल्कुल। तो वहाँ पे टीबी के भी उससे हो सकता है, टीबी की वजह से भी हो गया हो। हाँ, वो भी एक रीजन होता है। इसमें मतलब कि पहले दिखा के ही पता चलता है रूटीन। बिल्कुल सर। आप जब तक ना आप एग्जामिनेशन नहीं करोगे, प्रॉपर हिस्ट्री नहीं लोगे, प्रॉपर डाइट हैबिट, और लोगों की ना ये भी है सर कि जो हैबिट है खाने की, फूड खाने की हैबिट है, कुछ लोग जैसे रेड मीट यूज करते हैं तो उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं होने के। तो ये सब चीजें सारी चीजें हमको जब तक इवेलुएट नहीं करेंगे सर, उनको आके पेशेंट को एक बार मिलना पड़ेगा, सब कुछ इवेलुएट कर लें, फिर उसके बाद चीजें आगे प्रोसीड होती हैं। हाँ देखो, जैसे डॉक्टर साहब ने ये चीज़ें बताई हैं, बेसिकली बिल्कुल जो सच्चाई है उसमें ये है कि आपको जो लैट्रिन रास्ते ब्लड आ रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है आपको बवासीर होगी, और भी कोई कारण हो सकता है। कोई लैट्रिन के रास्ते फिंसी हुई है, कोई ज़रूरी नहीं है आपको फिस्टुला होगा। जैसे डॉक्टर ने बताया, कईयों के कोई टीबी निकल आती है, कईयों के कैंसर डिटेक्ट भी हो जाता है। ऐसे ही लैट्रिन रास्ते जब ब्लड आता है, कोई ज़रूरी नहीं है जैसे कि आपको कब्जी रहती है, हमें कई बार कोलोनोस्कोपी करानी पड़ती है, जहाँ कई बार प्रोक्टोस्कोप से डॉक्टर साहब खुद देखते हैं दूरबीन से। वो देखने भी पता चलता है भी इसको बवासीर है भी है कि नहीं। कई बार अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे अल्सर बन जाता है ऊपर, तब भी ऐसे हो जाता है, उसमें भी लैट्रिन रास्ते खून आता है, तो बार बार लैट्रिन आती है। लेकिन बवासीर में लैट्रिन के जाने के बाद ही खून आएगा ना सर? हाँ, ऐसे भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है सर, डायलेटेड वेन हो गई तो अपने आप भी ब्लीड कर सकता है, अपने आप भी कर सकता। हाँ, वो आपको दिखाने के बाद ही पता चलेगा। बेसिकली आपने उसको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि जे
जो भी लैट्रिन के रास्ते से चाहे कैंसर भी हो उसका भी 100% इलाज है, ये वो टाइम पे पता चलेगा ना बिल्कुल सर। सर, हाँ, क्योंकि ना अदरवाइज क्या होता है, जब आप लेट हो जाते हैं, जहाँ वो सारी जगह फैल जाता है, वो आगे पेशाब की थैली की तरफ भी चला जाता है, नीचे रीढ़ की हड्डी की तरफ भी चला जाता है, फिर डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, बस फिर तो सेवा है। लेकिन जे आप टाइम पे वो इंडिकेशन मिलती है, हमें प्रॉब्लमें आती हैं, लेकिन हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, हमें गर्मी की वजह से हुआ है, या किसी ने कोई शराब पी ली तब हो गया जी, या किसी ने कोई कहते हैं मैंने कोई गर्म मसाला खा लिया तब। उन चीज़ों से आपने जब भी कभी ऐसे हो जरूर किसी भी जनरल सर्जन को आपने जरूर दिखाना है। दिखाना मतलब बताने के साथ साथ उनको ये देखना भी मेरे को अंदर से चेक भी कर लो। बिल्कुल डॉक्टर नहीं भी करता फिर भी उसको जरूर बोलो भी मेरे को अंदर से चेक कर लो। उनके चेक करने से जरूर पता 90% पता चल जाता है भी इनको क्या प्रॉब्लम है। अदरवाइज आप कई बारी अंधेरे में कोई और भी नुकसान अपना कर सकते हैं। ऐसे ही हम आपको बताते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।